हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो 2021 और 22 के पेपर हमने कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं 2023 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, कार्ल पॉपर लॉजिक और साइंटिफिक मेथड से संबंधित हैं। और दूसरा है, उन्होंने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक लिखी है। और तीसरा है, इनका जन्म कनाडा में हुआ था। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है इन तीनों कथनों में से। तो सही है हमारा ए, 1 और 2 सही है हमारे। कार्ल पॉपर जो है लॉजिक और साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है, ये सही है बात। और उन्होंने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक लिखी है, ये भी ठीक है, लेकिन इनका जन्म कनाडा में नहीं हुआ था। तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2, हीगल सर्वाधिकारी विचारधारा के पिता हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है वेपर का। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.जे. लास्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित थे। और दूसरा है, उन्होंने अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की। तीसरा है, वह पूंजीवादी विचारक थे। तो इसमें भी हमको सही बताना है। तो इसमें है सही हमारा 1 और 2, यानी एच.जे. लास्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित थे, ये ठीक है। और जो लास्की थे, हेरोल्ड लास्की, इन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक लिखी थी, तो ये भी ठीक है। वे पूंजीवादी विचारक थे, ये हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य भेड़ियों की तरह खूंखार तथा हिंसक था, यह किसने कहा है? तो ये कहा है हॉब्स ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है? कथन है, हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। कारण है, वह राजनीति विज्ञान का पिता था। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो इसमें सही है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो ए क्या था हमारा? हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, तो ये बात ठीक है। जबकि वह राजनीति विज्ञान का पिता था, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पुस्तक लॉक ने नहीं लिखी है? तो लॉक ने नहीं लिखी है ऑन लिबर्टी। ठीक है, बाकी जो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन और एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये पुस्तक लॉक ने लिखी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉक के अनुसार राज्य सहमति पर आधारित है। दूसरा है, उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी है। तो ये बात ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी ये पुस्तक पढ़ी थी। और तीसरा है, वे शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास करते थे। तो इसका हो जाएगा, ये सारे ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। दूसरा है, राज्य सहिष्णु है। तीसरा है, उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखी है। तो ये बात तो गलत है, ऑन लिबर्टी नहीं लिखी लॉक ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। मतलब लॉक के अनुसार राज्य सीमित भी है और मर्यादित है, और राज्य क्या होता है? सहिष्णु, यानी टॉलरेंट स्टेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एमिल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स की कालजयी कृति दास कैपिटल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 3 खंडों में प्रकाशित। क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतियों का दार्शनिक से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है लॉक, जॉन लॉके। क्वेश्चन नंबर 12, यह कथन किसका है कि राज्य की प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी? तो ये कथन दिया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 13, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन था? तो वो थे रूसो।
पॉपुलर सॉवरेंटी, फादर थे इसके रूसो। क्वेश्चन नंबर 14, कौन आर्थिक इतिहासकार था? तो आर्थिक इतिहासकार था आर.एस. टोनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति की ओर चलो यह किसने कहा है? तो ये कहा है रूसो ने, क्योंकि रूसो कौन थे? प्रकृतिवादी थे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी पुस्तक एच.जे. लास्की ने नहीं लिखी है? तो एच.जे. लास्की ने हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट नहीं लिखी है। बाकी जो पुस्तक हैं द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी और डेमोक्रेसी इन क्राइसिस और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लास्की ने लिखी हैं। ये लास्की की पुस्तक है, इन्हें भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, कौन बहुलवादी विचारक था? तो बहुलवादी विचारक था लॉस्की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक अवस्था के बारे में यह किसने कहा? प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन है। तो ये बात कही थी हॉब्स ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है? तो ये बात कही थी लॉक ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा? तो ये कहा था मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अंटोनियो जो था ग्रामसी मार्क्सवादी विचारक थे, ऑप्शन 2 था। उन्होंने वर्चस्व यानी हैगेमनी का विचार दिया, और तीसरा था वह मैक्सिकन दार्शनिक था। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? तो इसमें हमारे 1 और 2 सही हैं। यानी अंटोनियो ग्रामसी क्या थे? वो मार्क्सवादी विचारक थे और उन्होंने वर्चस्व का विचार दिया था, ये बात ठीक है, लेकिन वे मैक्सिकन दार्शनिक नहीं थे। तो ये बात क्या है? गलत। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर है 22, व्यक्तिवाद से कौन संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से संबंधित है हॉब्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1688 की गोरखपुर क्रांति से कौन प्रभावित था? तो ये प्रभावित थे लॉक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लॉक के अनुसार राज्य की प्राकृतिक अवस्था से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, लॉक किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वो थे व्हिग पार्टी से संबंधित, यानी व्हिग दल से संबंधित थे, जॉन लॉकी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कांट का जन्म किस देश में हुआ था? तो कांट का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी पुस्तक कांट द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कांट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हैं वो व्यवहारिक बुद्धि मीमांसा, शुद्ध बुद्धि की मीमांसा और नैतिकता की तत्व मीमांसा, ये कांट के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन आचार शास्त्र की जो भूमिका है ये कांट के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से संबंधित नहीं है? तो वो है आर्ग्यूमेंट यानी तर्क, ये हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 31, शेर और लोमड़ी नीति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मैकियावेली से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हॉब्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है साइंस ऑफ लॉजिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये है मास्टर ऑफ मालमजरी मालमजरी का महाराज से कौन संबंधित है? तो वो है हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 34, कार्ल पॉपर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वियना में। क्वेश्चन नंबर 35, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं कार्ल पॉपर, जो कि 1945 में इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल पॉपर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कार्ल पॉपर के द्वारा नहीं लिखी गई है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, बाकी पुस्तक जो हैं वो कार्ल पॉपर के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैकियावेली का जन्म हुआ था फ्लोरेंस में। क्वेश्चन नंबर 38, सहभागी लोकतंत्र के विचार से कौन संबंधित था?
तो वो था रूसो। अब है क्वेश्चन नंबर 39। अरिस्टोनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरिस्टोनी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। अब है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। बाकी द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है? तो वो है मैकियावेली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी। उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। उन्होंने कन्फेशंस लिखी। तो ये क्या है, इसमें से हमें सही बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारे सारे ही ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी। तो आप इसको दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी आदर्श बर्बर थी, यानी नोवेल सेवेज थी। और उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने थ्योरी दी थी। उन्होंने कन्फेशंस ये जो है लिखी थी। तो ये ठीक है सारे। अब है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखे हैं इसमें। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। दूसरा है यथार्थ इच्छा निम्न स्वयं से संबंधित थी और आदर्श इच्छा जो थी वो श्रेष्ठ स्वयं से संबंधित थी। और तीसरा है सामान्य इच्छा संप्रभु की इच्छा है। तो इसमें से भी हमें सही बताना है। तो इसका सही है और ये भी सभी ठीक है। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था रूसो ने, और यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल जो थी वो निम्न स्व से संबंधित थी, लोअर सेल्फ से संबंधित थी। और जो आदर्श इच्छा थी यानी रियल विल वो संबंधित थी हायर सेल्फ से। ठीक है। और सामान्य इच्छा जो थी वो क्या है, एक संप्रभु की इच्छा है। तो ये सारे ठीक हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वह अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था और अधार्मिक नहीं किंतु धर्मनिरपेक्ष था। यह कथन मतलब इस कथन से कौन संबंधित है? तो इस कथन से संबंधित है मैकियावेली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारे F.A. हाइक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। दूसरा है उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला। तीसरा है उन्होंने 1978 में इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज़ जीता। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें है ऑप्शन बी करेक्ट, पहला और दूसरा ठीक है। F.A. हाइक जो थे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑफ मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था। बाकी ये जो है गलत है तीसरा कथन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर है 46। कौन जर्मन दार्शनिक था? तो जर्मन दार्शनिक थे हमारे कांट। क्वेश्चन नंबर 47। यह कथन किसका है? इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है। तो ये कथन दिया था हीगल ने। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को व्यवहार का दर्शन माना? तो मार्क्सवाद को व्यवहार का दर्शन माना था अंटोनियो ग्राम्सी ने। क्वेश्चन नंबर है 46। कौन जर्मन दार्शनिक था? तो जर्मन दार्शनिक था कांट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। यह कथन किसका है? इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है। तो ये कथन दिया था हीगल ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को व्यवहार का दर्शन माना? तो ये माना था अंटोनियो ग्राम्सी ने। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन में वयस्क शिक्षा से संबंधित था? तो वो थे जो एडल्ट एजुकेशन से संबंधित थे वो थे अरिस्टोनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का दार्शनिक माना जाता है? तो विज्ञान का दार्शनिक माना जाता है कार्ल पॉपर को। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हन्ना अरेंट ने नहीं लिखी है? तो हन्ना अरेंट ने द पॉलिटिकल सिस्टम नहीं लिखी है। बाकी द ह्यूमन कंडीशन, ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ऑन रेवोल्यूशन,
ये पुस्तक हन्ना अरेंट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर है 52, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो वो थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर.एस. टोनी मजदूर दल से संबंधित थे। उन्होंने रिलीजन और राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी। 3 है, उनका जन्म लंदन में हुआ था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारे पहले और दूसरे सही हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर.एस. टोनी क्या थे? वो मजदूर दल से संबंधित थे, ये बात ठीक है। उन्होंने रिलीजन और राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी थी, तो ये बात भी ठीक है। उनका जन्म लंदन में हुआ था, ये बात गलत है। हमें सबके जितने भी हमारे वेस्टर्न थिंकर हैं सबके बर्थ प्लेस और उनकी बर्थ ईयर को याद करना है। क्वेश्चन नंबर है 54, द अग्रेरियन प्रॉब्लम इन 16th सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी थी आर.एस. टोनी ने। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। F.A. हायक ने कालजयी उदारवाद का बचाव किया। दूसरा है, उन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। और तीसरा है, ऑन लिबर्टी उन्होंने लिखा। लेकिन हमारा इसमें 1 और 2 ठीक है, क्योंकि ऑन लिबर्टी इन्होंने नहीं लिखी थी। F.A. हायक ने कालजयी उदारवाद का बचाव किया, ये बात ठीक है। उन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता, ये बात भी सही है। उन्होंने ऑन लिबर्टी नहीं लिखी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 56, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक F.A. हायक ने नहीं लिखी है? तो एक तो इसमें से हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑन लिबर्टी। तो ऑप्शन में यही है केवल 4, तो ये वाले तो अपने आप ही नेगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो अब हमें सेलेक्ट करना है बी और टी में से। तो 3 क्या है हमारा? 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिबर्टी। ये पुस्तक भी हमारी F.A. हायक ने लिखी है। तो इसमें केवल इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 57, सन 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जीता था F.W. हायक ने। क्वेश्चन नंबर है 58, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है? कथन है मैकियावेली एक आदर्शवादी चिंतक था। कारण है उन्होंने कालजयी रचना द प्रिंस लिखी। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी। लेकिन अब ये सत्य है असत्य? तो इसमें क्या है? ए असत्य है। मैकियावेली एक आदर्शवादी चिंतक नहीं थे, तो ये बात गलत है, ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 60, कालजयी पत्र द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी किसने लिखा? तो ये लिखा था F.A. हायक ने। क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हीगल आदर्शवादी दार्शनिक था। दूसरा है उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी। और तीसरा है वह ब्रिटिश दार्शनिक था। तो इसमें भी हमको यही बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें है हमारा 1 और 2 सही। जो हीगल जो थे वो आदर्शवादी दार्शनिक थे, ये बात ठीक है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी, ये बात भी ठीक है। वे ब्रिटिश दार्शनिक थे, ये बात गलत है, क्योंकि हमसे सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 62, राज्य व्यक्ति से उच्च एवं सर्वोच्च नैतिक समुदाय है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल का। क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा है उसने द फिलॉसफी ऑफ राइट्स लिखी है। तो इसमें से पूछना है कौन सा सही है। तो इसमें भी 1 और 3 ठीक है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, ये बात ठीक है। और राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है, ये बात गलत है। उसने द फिलॉसफी ऑफ राइट्स लिखी है, ये बात भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल का। क्वेश्चन नंबर है 65, मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो ये हुआ था 1818 में। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो हैं कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये बात तो ठीक है। उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी, ये बात देखनी है हमको। और तीसरा, वह वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज में विश्वास करता था। तो इसका ये सभी ठीक है। उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी थी और वे वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज में विश्वास करते थे। तो ये तीनों बात ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। दूसरा, वह पूंजीवाद में विश्वास करता था। तीसरा, वह उन्होंने वैल्यू, प्राइस और प्रॉफिट पुस्तक लिखी। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, वह पूंजीवाद में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सही पूछा है। उन्होंने वैल्यू, प्राइस और प्रॉफिट पुस्तक लिखी। तो ये बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 69, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो जो रूसो की पुस्तक है वो क्या है? एमिली सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आरिस्टोनी की द ह्यूमन कंडीशन नहीं है, बाकी हन्ना अरेंट की ऑन रेवोल्यूशन है, F.W. हाइक की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है, डी कार्ल पॉपर की द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। H.J. लास्की लेबर पार्टी के चेयरमैन थे। उन्होंने द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। अब है क्वेश्चन नंबर 72, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? तो ये लिखी थी लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ज्ञान के सिद्धांत में बृहत योगदान दिया? तो वो दिया था इमानुएल कांट ने। क्वेश्चन नंबर है 74, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसने लिखी है? तो ये लिखी है हन्ना अरेंट ने। ये पुस्तक बार बार आ रही है, इसको अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर है 75, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी है हन्ना अरेंट। क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर 76, यह कथन किसका है? राज्य समुदायों का एक समुदाय है। तो ये कथन है अरस्तु का, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें अरस्तु कहीं नहीं दिया, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में अरस्तु होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर है वो है अरस्तु। अब है क्वेश्चन नंबर 77, हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो है दैविक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा आदिम साम्यवाद, उसके बाद दास समाज, फिर आएगा सामंतवादी समाज, और फिर पूंजीवादी समाज, और लास्ट में समाजवादी समाज। से इसको हमें सीक्वेंस में याद करना है। क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य को राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज कौन देना चाहता है? तो ये देने चाहते थे कार्ल मार्क्स ने, इसकी बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 80, लॉक के अनुसार इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य नृशंस है, ये राज्य की विशेषता नहीं है, ये लॉक ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 81, असामान्य इच्छा से कौन संबंधित है? तो वो है रूसो, यानी जनरल विल से रूसो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रेजेंट नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ग्रामसी, अंटोनियो ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 83, कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित है? तो वो है ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 84, सांस्कृतिक हेजीमनी यानी नेतृत्व से कौन संबंधित है? तो वो भी ग्रामसी हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन आजीवन मार्क्स का एक बौद्धिक सहयोगी बना रहा? तो वो थे एंजल्स, जो कि आजीवन मार्क्स के एक बौद्धिक सहयोगी बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 86, किसने लिखा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे हर स्थान पर जंजीरों में जकड़ा देखते हैं? तो ये बात किसने कही थी? ये बात रूसो ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 87,
लेवियथन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हीगल से रिलेटेड नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है ये आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर है 89, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो मानव स्वभाव, राज्य की प्राकृतिक अवस्था और सी है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। ये सभी हॉब्स के सामाजिक सम सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये सभी इसका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, असीमित और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? तो वो हैं हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 91, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 92, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है? तो वो है प्रोफेसर डनिंग का। क्वेश्चन नंबर 93, हॉब्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था 1588 में। 94 है, मैकियावेली का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1469 में मैकियावेली का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 95, मैकियावेली द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? तो वो थी डी सेव। ये मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार और डिस्कोर्सेज ऑन लिबी ये मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 96, यह कथन किसका है? मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं पर पितृधन की हानि नहीं भूलते हैं। ये बात कही थी मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर है 97, उदारवाद का जनक कौन था? तो वो थे लॉक। क्वेश्चन नंबर है 98, कालजयी रचना द प्रिंस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1532 में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर है 99, किसने नैतिकता को दो भागों व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता में विभाजित किया? मतलब दो भागों में विभाजित किया। तो वो थे मैकियावेली ने, जिन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता को विभाजित किया नैतिकता को। क्वेश्चन नंबर है 100, आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कौन था? तो वो थे मैकियावेली। तो ठीक है, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पेपर करेंगे हम 2024 का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।